स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सर फ्रॉम लर्निंग पॉइंट। तो आज का टॉपिक है टेंस संबंधी नियम के अपवाद। टेंस संबंधी नियम के अपवाद यानी कि इस अपवाद को हम इंग्लिश में एक्सेप्शन कहते हैं। जैसा कि आपको बताया गया है कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को भी हम पास्ट में बदल देते हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आपको ये बताया गया है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन बिल्कुल नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, कुछ रिपोर्टेड स्पीच में ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनको इनडायरेक्ट बनाते समय उनके टेंसेस में परिवर्तन नहीं किए जाते हैं, और वो 4 पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे कि वो कौन कौन से ऐसे सेंटेंसेज हैं जिनमें इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते समय भी उनके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए, पहला पॉइंट आप बिल्कुल बेटा ध्यान से समझना आप लोग। पहला पॉइंट को हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। इसको हम हिंदी में बोलते हैं सार्वभौमिक सत्य, जो बिल्कुल सत्य बात हो। तो इस तरह के सेंटेंसेस में इनडायरेक्ट बनाते समय भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता है, चाहे आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में ही क्यों न हो, इनके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। सिर्फ आप इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगा करके एज इट इज़ पूरे सेंटेंस को उतार देंगे। दूसरा पॉइंट है हैबिचुअल फैक्ट, जिसको हम आदत संबंधी तथ्य कहते हैं। हैबिचुअल फैक्ट का हिंदी होता है आदत संबंधी तथ्य। अब जहाँ पर जिस तरह का आपको हैबिट है, वो आदत से मजबूर है, उसे करना ही करना है, तो इस तरह के भी सेंटेंसेस में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता है। तीसरा पॉइंट, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी सेंटेंस प्रोवर्ब्स में हो, मुहावरे हों, लोकोक्तियाँ हों, तो इनके भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। अब देखिए चौथा पॉइंट, यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है या हिस्टोरिकल इवेंट्स है, तो उसके भी टेंस में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता है। बिल्कुल समझ में आई बात, क्योंकि मैंने बताया कि किन किन परिस्थितियों में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं किया जाता है। ये एक्सेप्शन माने जाते हैं, यानी कि अपवाद माने जाते हैं। कैसे अपवाद है? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, और हम इनडायरेक्ट भी बनाते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रहता है, उनके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यही वजह है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ में हो, हैबिचुअल फैक्ट को दिखाता हो, कोई प्रोवर्ब हो या हिस्टोरिकल इवेंट्स हो या फैक्ट हो, तो उस तरह के सेंटेंसेस में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए, आपको मैं एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, आप देखिए इसको। देखिए, पहला सेंटेंस है द टीचर सेड, शिक्षक ने कहा, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य को क्या करती है? घूमती है, चारों ओर घूमती है। तो बिल्कुल सत्य बात है। द टीचर सेड, इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर सिर्फ दैट लगाएंगे। दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। देखिए, किसी भी प्रकार का परिवर्तन। अब देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच पहले भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, अभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। सिर्फ आपको इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर दैट लगा देना है। दूसरा एग्जाम्पल है ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, उसने कहा सूरज पूरब में निकलता है। ही सेड that the sun rises in the
ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है। ये बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए इनके टेंस में कोई परिवर्तन हम नहीं कर सकते। अगला एग्जाम्पल है, शी सेड मैन इज मॉर्टल, उसने कहा मनुष्य नश्वर है। भाई जन्म इंसान लिया है तो उसे मरना ही है, कोई भी जीव हो, तो बिल्कुल ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो देखिए, शी सेड दैट मैन इज मॉर्टल, कोई चेंज नहीं। अगला एग्जाम्पल, ही सेड टू मी डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, उसने मुझसे कहा कुत्ते अजनबी पर भौंकते हैं, अनजान व्यक्ति पर भौंकते हैं। ये डॉग का स्वभाव है, उसका हैबिट है। किसी भी क्वालिटी का डॉग क्यों ना हो, यदि जिस घर में है और उस घर के गेट पर कोई भी अनजान व्यक्ति जाएगा तो उस डॉग का भौंकना उसका हैबिचुअल फैक्ट है, हैबिचुअल एक्शन है। इस प्रकार के भी सेंटेंस में किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं किया जाता है। जैसे ही टोल्ड मी, मैंने टोल्ड यहाँ किया, मैंने बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट होगा तो सेड को हम टोल्ड में बदल देंगे और टू को हटा देते हैं, तो ही टोल्ड मी दैट डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। क्लियर। अगला एग्जाम्पल देखिए, मदर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, माँ ने कहा ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। ये क्या है? प्रोवर्ब्स है। तो प्रोवर्ब्स में भी किसी भी प्रकार का मुहावरे कहावतें हों रिपोर्टेड स्पीच में, इस कंडीशन में भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता है। जैसे मदर सेड दैट honesty is the best policy। क्लियर। अब एक लास्ट एग्जाम्पल है, उससे देखते हैं। देखिए, कहता है द टीचर सेड, शिक्षक ने कहा समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब देखिए, इसमें इसको चेंज करते हैं, ये इतिहास से संबंधित है, यानी हिस्ट्री से, इसको हम कह सकते हैं हिस्टोरिकल फैक्ट है। तो इसको लिखेंगे द टीचर सेड दैट समुद्रगुप्त is called the Napoleon of India। That's all। कितना सरल है। बस आपको ये 4 पॉइंट जानने हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ से सेंटेंस हो, हैबिचुअल फैक्ट से सेंटेंस हो, या कोई प्रोवर्ब्स हो, या हिस्टोरिकल इवेंट्स हो, या हिस्टोरिकल फैक्ट्स हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय इनके टेंसेस में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है। बस आपको इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर, जहां कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, वहीं पर आपको दैट लगाना है। ओके। तो बेटा आप इस वीडियो को पूरा देखना। यदि आपको पसंद आता है तो इसको लाइक तो ज़रूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और फिर कल हम आपको एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक जय हिंद।